प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज मैं हर मसीह भाई बहन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं? क्या सच में आप पवित्र हैं? क्योंकि शैतान कभी भी हमारी आत्मा या हमारे शरीर को पवित्र नहीं रहने देना चाहता। वो हमेशा हमें बुराई की ओर खींचता है, पाप की ओर खींचता है, व्यभिचार की ओर खींचता है, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करें और उसके मार्ग से भटक जाएं और सदा पाप में जीवन जीते रहें। उसका सबसे बड़ा हथियार है इंटरनेट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शैतान इंटरनेट के जरिए आज के दिनों में काम करता है। वो हमें वो दिखाता है जिसे आप देखना या सुनना चाहते हैं। वो आपकी आंखों पर प्रभाव डालता है। आपकी आंखें जो देखती है, आपका मन उसी की तरफ खींचता है। एग्जाम्पल, अगर आप खाने पीने की चीजों को देखते हो जो आपको पसंद है, तो आपका मन आपको तुरंत कहेगा, अरे यार बहुत दिन हो गए इसे खाए हुए, चलो आज खा ही लेता हूँ। आपके मुंह में पानी आने लगता है ना? उसी तरह शैतान आपकी आंखों के जरिए आपके मन को बहलाता है, फुसलाता है, सोचने पर मजबूर करता है। उसी तरह जब आपकी आंखें कुछ गलत देख लेती है, तो शैतान आपके मन पर हावी हो जाता है और आप शैतान से मन में कभी नहीं जीत सकते। तो इस बात को याद रखिएगा, वो आपको हरा देगा। जैसे कि आप कुछ गलत देखोगे, आपका मन आपको बार बार गलत देखने को मजबूर करेगा। जैसे कोई न्यूड वेबसाइट हो, पॉर्न वीडियोस हो या कुछ भी हो, आपका मन वही देखना चाहेगा और वो आपके मन में घर कर लेगा। वो आपको और गलत रास्ते पर ले जाएगा। जैसे वह विचार करना है, नशा करना है, गाली गलौज करना है, वो सारे बुरे काम जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं, वो आपको बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो आपको ऐसे ऐसे ऑफर देगा जिससे आप मना नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 3 और वचन 4 से 6। सांप ने स्त्री से कहा, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसे खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले और बुरे को जानकर परमेश्वर के समान बन जाओगे। स्त्री ने देखा कि आहार के लिए वृक्ष उत्तम है, वह आंखों को लुभाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्त्री ने वृक्ष को देखा और मन में सोचा, वह आंखों को लुभाता है और बुद्धिमान बनने के लिए वांछनीय है। अतः उसने उसका फल तोड़ा और उसको खाया। उसने अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तो हमने देखा कि शैतान ने कैसे हवा को बहकाया और उसे ऑफर दिया, और वो उसे मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो फल उनको लुभावना लग रहा था। उनको बहलाया, उनको फुसला दिया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे और पाप में गिर गए। शैतान शुरुआत से ही मनुष्य को भरमाते हुए आया है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और इसी कारण शैतान हमसे नफरत करता है और हमें कभी आजाद नहीं होने देना चाहता। वो हमें पाप में डालने के लिए हमारे ही अपने को इस्तेमाल करता है, जैसे फ्रेंड या रिश्तेदार। इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जब आप पाप करने से दूर रहोगे, तो शैतान इनके जरिए आपको बहकाएगा, आपको मजबूर करेगा। जैसे कि आप किसी फंक्शन में या पार्टी में या शादी में गए हो, तो आपके दोस्त आपको शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं, और ये बहुत से लोगों के साथ होता ही, मेरे साथ भी हुआ था, बहुत बार हुआ था। क्योंकि एक सच्चा विश्वासी शराब से दूर रहता है, वो हर गलत काम से दूर रहता है जो परमेश्वर से हमें दूर करे। वो आपसे कहेगा कि एक बार पीने से कुछ नहीं होगा,
किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो ऐसा करेगा क्योंकि वो गैर विश्वासी है, वो परमेश्वर को नहीं मानता और शैतान उसके द्वारा कार्य कर रहा है। उसी तरह व्यभिचार में भी होता है। जब आप व्यभिचार से दूर रहते हैं, शैतान आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप किसी स्त्री के द्वारा पाप में गिर जाओगे। आपके सामने ऐसे हालात आ जाएंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि शैतान के पास भी वो शक्तियां हैं जो आपकी आंखों की और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर सकती हैं। और अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। और पाप का प्रतिफल हमेशा की मौत है, जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है कि हम उसके द्वारा उद्धार पाए और हम अपने पापों से मुक्त हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए खुद को बलिदान किया, अपना लहू बहाया ताकि हम शुद्ध हो जाए। परमेश्वर को पता था कि मनुष्य कभी भी अपने आप को खुद से नहीं छुड़ा सकता, और इसीलिए उसने खुद मनुष्य रूप में आके हमें पाप से छुड़ाया। आपको डरना नहीं है। देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, चाहे आप हो, मैं हूं या कोई भी हो। हम में से हर किसी ने जाने अनजाने में कभी न कभी हमसे पाप हुआ है। हमें बस प्रभु यीशु पर विश्वास करके अंगीकार करना है। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी पाप हो, हमारा पिता सब जानता है। उसे हर बात की खबर है, पर वो देखता है उसका बेटा या उसकी बेटी कब उससे माफी मांगेगा या मांगेगी, कब कहेगा या कहेगी, हे पिता, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया है, मुझे माफ कर, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना, मैंने कुछ गलत पी लिया या गलत खा लिया, गालियां दे दी, व्यभिचार कर लिया, ड्रग्स, नशा, सिगरेट, व्यभिचार, जो भी गलत काम है वो मुझसे हो गया है। पिता, मुझे माफ कर। मुझे शैतान ने बहकाया है और मैं बहक गया। मैं फिर से खड़ा होता हूँ, मैं फिर से तेरी शरण में आता हूँ, अपने घुटनों पर खड़ा होता हूँ। पिता, मुझे सामर्थ दे, ताकत दे, हिम्मत दे, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर पिता। और आपको इसी तरह विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। आपका पिता जो स्वर्ग में है वो आपको जरूर माफ करे। चाहे आप कितना भी गिर गए हो, वो आपको फिर से खड़ा करे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपकी एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 गलतियों को भी माफ करता है जब आप अपने पाप का अंगीकार करके माफी मांगते हैं। आपको पश्चाताप करना है, और पश्चाताप करके आपको परमेश्वर से माफी मांगनी है और विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया और आपको फिर से नया और पवित्र जीवन जीना है। फिर आपको पाप से मुंह फेरना है। जब कभी भी आपकी आंखों के सामने कुछ गलत चीज आ जाए, तो आपको तुरंत समझना है कि शैतान उसके द्वारा कार्य कर रहा है और उसी पर नजरें फेर लेनी है। जब आप नजरें फेर लोगे तो आपका मन गलत चीजों की ओर नहीं भागेगा और आप पाप करने से बच जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको और भी प्रेरित करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।